हमारे साथ गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश जी हैं। 2 साल के कार्यकाल हो गए, ऐसे में आज पत्रकारों से प्रेस वार्ता करें। सर, अगर 2 साल के कार्यकाल देखें, सर किस नजर से क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? मैं समझता हूँ कि गोरखपुर के जनता ने गोरखपुर नगर निगम को बहुत आशीर्वाद दिया और अपना इतना सहयोग दिया कि गोरखपुर ने एक अच्छी रैंकिंग हासिल की। चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो वातावरण शुद्ध करने का मामला हो, सभी में गोरखपुर ने एक अच्छी रैंक हासिल की है। और अभी कूड़े का प्रबंधन बेहतर चल रहा है। तकिया घाट पे जो है पानी प्राकृतिक विधि से जल शोधन का कार्य चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का और एनसीएपी के अंतर्गत जो है अभी उसकी नेशनल कार्यशाला भी यहीं आयोजित थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 62% का उछाल पाया था। 62% हम बेहतर रैंक पे आए थे। तो इसलिए गोरखपुर का वातावरण इतना बेहतर है कि गोरखपुर को जो है भारतवर्ष में 6वें स्थान मिला था। तो ये सब हम सबके लिए, गोरखपुर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है और उनके कार्यों को एक बेहतर परिणाम मिला है, इस बात का द्योतक है। सर, एक है समस्या सर, जल जमाव की है। जैसा मानसून सर आने वाला है, सर मई खत्म होने जा रहा है। सर, ऐसे में किस तरह आप लोग तैयार हैं? देखिए, गोरखपुर का भौगोलिक वातावरण आप जानते हैं कि स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि जो है गोरखपुर एक कप शेप में है। वो गोरखपुर का जो बेड का लेवल है वो राप्ती के बेड लेवल से नीचे है। तो निश्चित तौर से एक समस्या आती है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे कि जल जमाव की समस्या काफी कम रही है। और इस वर्ष भी हम लोगों ने तैयारी इसी तरह की कर रखी है कि 3 चरणों में पूरे हर नाली का सिल्ट पूरा निकाल दिया जाए, एकदम उसके सतह तक सफाई कर दी जाए, जिससे ये समस्या ना आए, या आए भी तो बहुत कम आए। सर, अगर बात करें गोरखपुर से, सर सीवर का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जिस स्थिति से कार्य हो रहा है और नालों का भी कार्य हो रहा है, क्या लग रहा है कि समय से खत्म हो पाएगा? देखिए, दोनों आपने अलग अलग बात की। जो बाढ़ की स्थिति, मतलब जल जमाव की स्थिति है, वो नगर निगम देखता है और उसको जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं कि 1 चरण में हम लोग पूरा कर चुके हैं और 3 चरणों का जो है कार्य 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कहीं भी उसमें रुकावट ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो और जल का प्रवाह ठीक रहे नालियों में, जिससे ये चीजें बेहतर हो सके। सर, सपा द्वारा लगातार वो किया जाता है, गोरखपुर में अरे मेट्रो की बात कही जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के एक चैनल पे इंटरव्यू आता है कि मेट्रो की जगह वो नाव खरीदे। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी अभी हाल में भी एक उन्होंने ट्वीट किया था एक्स पर। आप उसमें जो है, मैं तो कहूंगा कि उनको, अगर वो अपनी नाव लेके आए और इसमें चलवा दें, तो हम उनको नाव का बनवाने का भी खर्चा देंगे, नाव चलाने का भी खर्चा देंगे, नाव ले आने का भी खर्चा देंगे। समझ में आई चीज की नहीं? तो इतने से पानी में आप नाव चला देंगे, अब उसके लिए क्या कह सकते हैं? देखिए, आक्षेप लगा देना बहुत आसान होता है। अपना समय भी याद कर लें कि जब उनका साम्राज्य था उत्तर प्रदेश में, तो जल भराव की क्या स्थिति रहती है, बिजली की क्या स्थिति रहती थी, ये भी वो एक बार ध्यान कर लेंगे। मैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, क्या इस बार अगर बरसात शुरू होगी मानसून से पहले सारी तैयारी आप लोग की पूरी हो? देखिए, पहला चरण हम लोगों ने पूरा कर लिया है, दूसरे चरण की सफाई चल रही है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 15 जून तक, उसके पहले, बल्कि हम लोग अब हम लोगों ने उसको टारगेट को और पहले लाने, क्योंकि इस बार बारिश थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है, तो ये संभावना है कि हो सकता है कि बारिश मानसून जल्दी आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि 15 के बजाय 7 तक ही पूरा कर लें, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मंगलेश जी, गोरखपुर के मेयर हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह जल जमाव की स्थिति होती है उनको साफ साफ करना है। इस बार हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली और जल जमाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर।